नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज वायर और मैं हूं ख्वाहिश पटियाल। इस समय जम्मू के राजभवन के बाहर है और यहां पर बार एसोसिएशन के तमाम जो सदस्य हैं, एडवोकेट्स हैं, वो यहां पर एक रैली के लेकर पहुंचे थे और अभी राजभवन के बाहर ये लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उसकी मांगों को लेकर ये पहले भी कई बार अपनी आवाज उठा चुके हैं। थोड़े दिन पहले ही इन्होंने कोर्ट कॉम्प्लेक्स से लेकर जानीपुर रोड तक जो है एक बड़ा मार्च निकाला था और आज एक बार फिर एक बाइक रैली के रूप में ये लोग बाहर आए हैं। लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, राजभवन भी आए हैं और मुख्य मुद्दे जो है उस पर सरकार किस तरह का संज्ञान ले रही है। अभी आप देखें, सिर्फ बार एसोसिएशन जम्मू आज बाहर नहीं आई है, पीएचई एम्प्लॉय बाहर है, डेली वेजर बाहर है, स्टूडेंट बाहर है, सभी लोग इनसे दुखी हो चुके हुए हैं, इसलिए लोगों को मजबूरन बाहर आना पड़ता है। जी, हमारी एक ही डिमांड है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग विद इन द कोर्ट कॉम्प्लेक्स। आप देखें, हमारी कोर्ट्स को स्कैटर कर दिया गया हुआ है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370। कैट कहीं है, रजिस्ट्रेशन कहीं है, एएफटी कहीं है और कैट कहीं पे है। उसी के लिए हमने बोला है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग विद इन कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाओ ताकि लिटिगेंट्स एज वेल एज एडवोकेट्स इनको सफर ना करना पड़े। अलग अलग जगहों पे होने से मुश्किलात होती है, लोग तो सफर करते ही हैं, एडवोकेट्स को कितनी दिक्कत आती है। आप देखें, एक दिन में अगर मुझे बोला जाए कैट जो है वो डीसी ऑफिस में पास है, रजिस्ट्रेशन होती है चट्ठे में जाके, अगर मुझे ही बोला जाए हाई कोर्ट में भी केस अटेंड करना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अटेंड करना है और कैट में भी अटेंड करना है, एक ही दिन में तीनों जगह पहुंचना एक एडवोकेट के लिए, एक वकील के लिए बहुत मुश्किल है। और इवन की लिटिगेंट के लिए भी प्रॉब्लम है कि उसका एडवोकेट जब केस अटेंड नहीं कर पाएगा तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। आज कितनी स्ट्रेंथ में यहाँ पे एडवोकेट्स और लगभग कितने लोग हैं? देखिए 200 प्लस हमारे एडवोकेट्स की स्ट्रेंथ है, जो कल की रैली में भी निकले थे और आज भी 200 की रैली में निकले। और यहाँ पर कई सारे अलग एडवोकेट्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी बात जो है वो बुलंद कर रहे हैं। साथों में इनके तिरंगे भी हैं और इससे पहले भी कई सारे मार्च लेकर ये लोग निकले हैं। और अगर राजभवन की सुरक्षा की बात की जाए, यहाँ पर काफी कड़ी सुरक्षा जो है वो रखी गई है, पुलिस भी आला जो टीम है वो यहाँ पर तैनात है और हालांकि इनको आगे यहाँ से बढ़ने नहीं दिया, यहाँ पे बैरिकेडिंग करके जो है रोका गया है। और बार एसोसिएशन जम्मू जो है वो यहाँ पर धरने पर भी बैठी है और एक बाइक रैली यहाँ पर लेके आई है। खुद एमके भारद्वाज जो है बार एसोसिएशन के, जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर हैं, बैठे हुए हैं। यहाँ पर कई सारे सीनियर एडवोकेट्स भी हैं। सर, कई सारे मोर्चों पे आप लोग आए हैं, बाहर बहुत बार आए हैं और आज राजभवन पहुंचे हैं, कितना अहम समझते हैं यहाँ तक पहुंचना सरकार को और खासतौर पे एलजी मनोज सिन्हा को संदेश देना? देखिए, ये पहली बार नहीं है, हम काफी देर से, साल हो गया, साल के ऊपर से हम ये जो अपने मुद्दे लेके चल रहे हैं। आप देखें, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो कि कोर्ट में काम होता था, सब रजिस्ट्रार्स होते थे, जजेस काम करते थे, आपने वो काम सारा सौंप दिया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अब कितना ऑनेस्ट है ये अब सब पूरा जम्मू को पता है। और जिस तरीके की तकलीफ एक लिटिगेंट्स को, पब्लिक को हो रही है वहां पर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, किस तरह की प्रॉब्लम है वो तो आपको पब्लिक ही पूरी की पूरी बता देगी। ट्रिपल टाइम जो है वो काम जो है वो बढ़ गया है और जो है टाइम भी है जो वो 3 गुना 4 गुना ज्यादा लग रहा है। ये एक एस्पेक्ट है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो कोर्ट्स में काम होते थे वो भी बाहर चले गए हैं और वो आज तक जो है ओपन नहीं है। हम यही चाहते हैं डीआरटी, कैट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ये एक ही जगह के ऊपर वहां पर बने और मल्टी स्टोरी एक बिल्डिंग बन जाए जिससे लिटिगेंट्स को, पब्लिक को, एडवोकेट्स को, सभी को कन्वीनियंस हो। यहाँ पर एमके भारद्वाज साहब भी बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि उन्हीं के अध्यक्षता में पूरा यहाँ पर ये जो है ये आज रैली पहुंची है। इससे पहले कई सारे मंच ये साझा कर चुके हैं। सर, पहले आपने अंदेशा दे दिया था, एक रैली भी निकाली थी, उसमें भी कहा था कि कुछ करिए नहीं तो और बड़ा आंदोलन जो करेंगे। आज राजभवन तक आए हैं, इसके बाद आगे का क्या सोचा है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद आज हम बार में बैठेंगे। हमने जम्मू शहर के जो मौजूद शहरी हैं उनको बुलाया है, पॉलिटिकल लोगों को भी बुलाया है। शाम को हम आपस में एक इंटरेक्शन उनके साथ करेंगे। उसके बाद हमारी बार का एक ट्रेडिशन है, हम बार एसोसिएशन के सभी साथियों के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद जो एजिटेशन को कैसे इंटेंसिफाई करना है वो हम आप लोगों को बता दें। कई सारे मुद्दों पर हम देख रहे हैं अलग अलग, चाहे वो छात्र हो, चाहे एम्प्लॉइज हो, चाहे वो वकील हो, सड़कों पर है और आप लोगों को सड़कों पर बैठने तक के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया है। वो चाहती तो बड़े आसानी से इशू जो है सॉल्व आउट हो सकता था, लेकिन वो शायद करना नहीं चाहती है। तो आखिरकार सरकार किस वजह से ये चीजों को डिले कर रही है या फिर इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है? देखिए, ये बात आपको एलजी साहब को पूछनी चाहिए। एलजी साहब के जो इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, जो फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, डिविजनल कमिश्नर हैं, इन लोगों से आपको ये चर्चा करनी चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि लोग जो यहाँ पे डिमांड्स रेज कर रहे हैं, कल आपने, परसों आपने देखा कि डेली वेजर्स जो थे वो कितने, एक अच्छा बड़ा हजूम उनका तभी पुल पे आ गया था।
उसके बाद आप पीडीडी के डेली वेजर्स को देखिए, आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स को देखिए, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स को देखिए। बुकला साहिबान इतने दिनों से एक्टिव हैं और ये डिमांड ही कर रहे थे पीसफुल तरीके से, लेकिन आपके सामने है ये लोग, इनके कान में ये बात पहुंच ही नहीं रही। या तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं पहुंचा रहे, या फिर आप लोगों की वीकनेस है प्रेस की कि आप कहते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है इस समय जम्मू कश्मीर में, वो तो किसी की बात सुनता ही नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है उसकी, ये एग्जाम्पल है उसकी। जो हमारे मसाइल हैं उन पर अगर गौर नहीं हो रहा तो ये शो करती है कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये बड़ी हावी है इस समय। दिल्ली इसमें इन्वॉल्व है और दिल्ली तक अगर कुछ वहां से कुछ अगर ऑर्डर होगा तभी यहाँ पर जमीन पे कुछ होगा। नहीं, इसका हमें इल्म नहीं है कि कौन इसको कंट्रोल कर रहा है। हमारी नजर में तो एलजी साहब ही यहाँ पे मेन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्हीं को सारे फैसले करने होते हैं। उसके अलावा पीछे से कहीं कुछ होता होगा उसके बारे में कोई इल्म नहीं। यहाँ पर बार एसोसिएशन की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है, खुद अध्यक्ष जो है वो जमीन पर बैठे हैं, कई सीनियर लीडर जो एडवोकेट्स हैं वो यहाँ पर हैं। पुलिस ने हालांकि बैरिकेडिंग करके यहाँ लोग इनको रोका है। कई सारे यंग लॉयर्स भी हैं, आप यंग लॉयर हैं, किस तरह से इस पूरे इशू को देखते हैं, कितनी मुश्किलात आती है कोर्ट कम्प्लेक्स में काम करने में? देखिए, जब से यूटी बनी है बाइफरकेट कर दिया गया, जो हमारी कैट है उसको एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पे पार्किंग की जगह नहीं है। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट भी फिजिकल हेयरिंग शुरू कर चुकी है और कैट हमारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है जहां पे 20,000 से ज्यादा केसेस ट्रांसफर हो गए हैं हाईकोर्ट से। लिटिगेंट्स परेशान है, एक साल की तारीख मिल रही है, फिजिकल हेयरिंग शुरू नहीं हो पाई वहां पे अभी तक क्योंकि वहां पे जगह नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर कोर्ट जो है वो बंद पड़ी है 2019 अक्टूबर से आज तक। हमारी खुद की इतनी फाइल्स थी, इतने लिटिगेंट्स से वो परेशान है। ऐसी बहुत सारी डिमांड्स हैं। हम देखते हैं कि देखिए जम्मू सिटी को इन्होंने प्रोटेस्ट सिटी बना दिया है, किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज वकला हजरात तमाम रेमेडीज एग्जॉस्ट किए, उन्होंने एलजी से मिले हैं, बार बार मेमोरेंडम दिए हैं, डिविजनल कमिश्नर से मिले हैं, बात की है कि एक हाई कोर्ट के अंदर ही उधर ही एक बिल्डिंग मल्टी स्टोरी खड़ी की जाए और सारी कोर्ट्स वहीं शिफ्ट कर दी जाए, तो उससे लिटिगेंट्स को भी इजी रहेगा, वकला हजरात को भी रहेगा। एक एसएससी बल, देखिए गवर्नमेंट होती है फिजिबिलिटी लाने के लिए, लोगों को जो इंसाफ है वो एसएस हो। अब वो चीज इतनी आसान नहीं है, वो मुश्किल से मुश्किल कर रही है ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। आम जनता को कितनी मुश्किल हो रही है और हमारे मामला डायरेक्टली अवाम से जुड़े हैं, वकला के मामला थे अवाम से जुड़े हैं। अगर हमारी परेशानी नहीं है क्योंकि किसी के केस में 1 साल से तारीख पड़ रही है, वो हमारी परेशानी नहीं है। अगर उसका केस फिजिकली नहीं सुना जा रहा है, वो हमारी परेशानी, वो आवाम की परेशानी है। अगर कंज्यूमर कोर्ट नहीं खुली है, अगर कोई कंज्यूमर की परेशानी है, हमारी परेशानी जाती नहीं है, वो हमारे सारे मामला अवाम से जुड़े हैं। हम वार्न करते हैं गवर्नमेंट को, एलजी गवर्नमेंट को, हम वार्निंग दे चुके हैं। अब हम सड़कों पर सिविल सोसाइटी, अवाम, ट्रेडर्स सबको साथ लेकर चलेंगे। ये इंटेंसिफाई कर दी जाएगी हमारी स्ट्राइक, ये इंटेंसिफाई कर दी जाएगी। और ये जितने भी एडवोकेट्स हैं, कुछ यंग एडवोकेट्स भी हैं, आप लोगों को मुश्किलात आती है, एक बार कहीं जाना पड़ता है, एक बार कहीं जाना पड़ता है, अलग अलग जगहों पे वक्त बड़ा जाया होता है। इसी चीज के लिए हम काफी टाइम से इतनी सारी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को दे रहे थे, एलजी साहब के पास भी हम ये, लेकिन शायद एलजी साहब को हमारी बात बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। उसी चीज के लिए हमने कल भी ये बाइक रैली निकाली थी, उसके लिए आज भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं पे उनके कान पे उनकी जूं नहीं रेंगती है तो इससे भी उग्र प्रदर्शन हम करने के लिए रेडी है, क्योंकि वकील की यूनियन ऐसी एक यूनियन है, ये सबको पता है, पूरा जम्मू जानता है कि जब भी कभी अगर एडवोकेट स्ट्राइक्स पे आते हैं तो वो अपना काम करवा के ही छोड़ते हैं। वो हमें सब पता है कैसे करना है, इसलिए एक चेतावनी के तौर पर ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन सोच के रख ले कि अगर हमने स्टार्ट किया है तो इसे अंजाम तक लेके जाएंगे। इतना उग्र तक अगर ये प्रदर्शन नहीं चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इन मांगों को पूरा होना चाहिए। तिरंगा रैली को लेकर एक बात चल रही है कि तिरंगे लगाए जाएंगे और आप लोग भी तिरंगे हाथों में थाम कर राजभवन तक पहुंचे हैं, तो तिरंगा तो अब एक किस्म से जो है वो प्रदर्शनों के लिए इस्तेमाल ज्यादा होते हुए हम देख रहे हैं, चाहे वो एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो डेली वेजर्स हो, चाहे आप ही लोग हो, तिरंगे के साथ प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। वजह क्या है कि ऐसे को सुनता नहीं है। हिंदुस्तानी है, तिरंगा हमारी शान है, उसको साथ में रखते हैं। दूसरी बात हमारी जो हमारी मांगे हैं, इसके साथ देखो जम्मू में पीएचई डेली वेजर, एडवोकेट बार एसोसिएशन, स्टूडेंट सब प्रदर्शन में क्यों आज? क्योंकि ये गूंगी बैरी अन्नी सरकार जो आज इनकी सरकार पर ये इन्होंने जो वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, 15 लाख नौकरी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे ये मांग हुई थी आज से 1 साल पहले जब हमने वर्क सस्पेंड रखा था, तब हमने ये एक बात बोली गई थी कि भाई हमारी मेमोरेंडम दिया गया था, हमारी ये डिमांड है, तो इन्होंने बोला था हम जल्द पूरी करेंगे। उसको इग्नोर किया, फिर कोविड के दौरान हम डिस्टर्ब रहे सारे, तो उसके जब कोविड खत्म हुआ उसके दौरान हमने आज फिर प्रदर्शनों में आ चुके हैं। इसके साथ साथ देखो जम्मू में पीएचई डेली वेज को किस तरीके से ये सरकार मार रही है। ये वो देश के नागरिक नहीं है, उनकी बात सुनने में क्यों शर्म आ रही है? एलजी साहब क्यों नहीं बात सुन पा रहे?
ये इनकी निकम्मी सरकार जिन्होंने झूठे वादे किए। ये कहते हैं हम बड़ी साफ सुथरी सरकार है, हमारी ऑनेस्ट की सरकार है। मुझे ये बताओ, सब इंस्पेक्टर में आज स्कैम बहुत बड़ा है, किस किस कार में आया? अभी तक तो उसमें कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? मैं ये भी आपसे पूछना था, क्यों नहीं हो रही? स्कैम हो गया, इन्हें पता स्कैम हुआ। स्कैम किसने किया? कोई फॉरेन से लोग तो नहीं आए थे स्कैम करने के लिए, यही लोग बैठे थे सत्ता में, ये आज भी सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनके कारण ये सब जॉब में ना। मुझे ये बताओ, इसके साथ साथ एक बच्चा फॉर्म भरता है, 1000 रुपया भरता है, करोड़ों का रेवेन्यू इकट्ठा होता है, वो कहाँ जाता है? फिर बाद में लिस्ट आती है ये रिजेक्ट हो गई है, ये पेपर कैंसिल हो गए, दोबारा से फॉर्म भरो। वो करोड़ों रुपए का गपला कहाँ जाता है? जहाँ पर 1000 रुपए का एक बच्चा फॉर्म भरता है, अपने घर से माँ बाप से पैसे जोड़ जोड़ के वो फॉर्म भरने जाता है। मतलब जम्मू कश्मीर के बहुत सारे मुद्दे हैं, आप लोगों का भी इशू है, तो गवर्नमेंट किसी भी इशू को रिजॉल्व करने में इस समय जो सक्षम नहीं दिख रही है। आंखों से अन्नी, कानों से बहरी सरकार है, ये काम कर नहीं सकती, झूठे वादे दे सकती है, दुलसे दे सकती है और कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप लोगों के पास हम आगे कहते ऑप्शन हैं क्या है? पूरी जम्मू की जनता दे रही है ना अब इनको जवाब। प्रेस क्लब के पास स्टूडेंट बैठे हैं, PHE जूनियर बैठी है, टीचर बैठे हुए हैं, आज तक मुझे बताओ इनके कौन से वादे पूरे किए? राजभवन तक आप लोग आ गए, अब इससे आगे क्या है? क्योंकि राजभवन, सिविल सेक्रेटरीट, यही मुख्य जो जगहें हैं जहां पर बड़े सत्ता से लोग बैठते हैं जो सरकार में है। इसके अलावा यहाँ तक आगे, उसके बाद अब आगे क्या करेंगे अगर नहीं तब भी सुनवाई? देखिए, उसमें हमारी एक जनरल मीटिंग होती है, बाहर की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें हम एक बार की मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग, उसमें डिसाइड होता है सारे वुकरा से बान इकट्ठे होकर, सारे मेंबर इकट्ठे होकर, उसमें बार एसोसिएशन में एक जनरल मीटिंग होती है। उसके दौरान हमारा एक डिसाइड होता है, मीटिंग में जनरल कॉल होती है, फिर आगे से आगे की राय बता देंगे। ये परेशानी है तमाम एडवोकेट्स की। बार एसोसिएशन जम्मू ने जो एक बाइक जो रैली है वो निकालते हुए राजभवन तक आए हैं। यहाँ पर खुद जो उनके पूरे आला टीम के जो सदस्य हैं वो बैठे हैं जमीन पर बैरिकेटिंग करके। पुलिस ने इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, ये यहीं पर रुके हैं, हाथों में तिरंगे, और जो डिमांड्स इनकी पहले थी वही सेम अभी वही है। इसके साथ ही बाकी तमाम मुद्दों को भी ये हाईलाइट कर रहे हैं, ताकि वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हो, JKPSI का पेपर रद्द करना हो, या फिर PHE डेली वेजर्स हो, रूरल डेवलपमेंट में डिपार्टमेंट में बैठे हुए ग्राम सेवक हो, जितने भी लोग हैं वो सभी प्रदर्शनों पर हैं। और क्या ऐसी वजह है कि जम्मू कश्मीर में हर कोई जो है समय प्रदर्शन कर रहा है, और यहाँ पर ये पूरा जो प्रदर्शन है ये यहाँ राजभवन तक पहुंच गया है। और एडवोकेट जो है बड़े इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के लोग माने जाते हैं, कानून का पालन करवाना इनका काम है, कानून का पालन कराते हैं, जुडिशरी में इनका पूरा विश्वास है और ये काम भी उस तरह से कराते हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन आज परिस्थिति ये आ गई है, खुद के लिए न्याय मांगने के लिए, लेने के लिए इनको धरने प्रदर्शन, प्रोटेस्ट रैलियां जो हैं और तिरंगे उठाकर चलना पड़ रहा है और जमीनों पर बैठना पड़ रहा है। लेकिन सरकार जो है वो कुछ कर नहीं रही, कुछ सुन नहीं रही है और मौन होके सिर्फ यही चाह रही है कि हर कोई प्रदर्शन करे। और इस बीच प्रदर्शन भी लगातार जम्मू की सड़कों पर जारी है, चाहे वो राजभवन हो, प्रेस क्लब के बाहर हो, अलग अलग महकमे हो, हर जगह जो है प्रदर्शनकारी सरकार की नीतियों के खिलाफ इस समय प्रदर्शन ही कर रहे हैं। शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, JK न्यूज वायर, राजभवन जम्मू।